Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय. वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस. गाइज आज आप सभी के साथ ऐसे 5 मल्टी बैगर स्टॉक्स लेके आया हूं जो कि इस गिरावट में आपको करीब करीब 50% डाउन यानी 50% डिस्काउंट पर अवेलेबल है. ये स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, आपका पैसा बहुत बड़ा बनाया है. ये तो शेयर स्टॉक्स में आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा. अपने फोन पे एक कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए साथ के साथ, क्योंकि मेरी स्क्रीन नहीं चलती है, मैं कोई स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं करता हूं. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अगर पॉसिबल हो तो कैलकुलेटर ओपन करिए इस वीडियो के साथ साथ. अगर नहीं पॉसिबल हो तो पहले सुन लीजिए, आफ्टर दैट आप जाके गूगल पे कैलकुलेटर ओपन करना है. क्या करना है आपने, सिंपली आप पहले मैं एक क्वेश्चन करता हूं, सवाल करता हूं आपसे, एंड आप कोशिश करना आंसर देने की. बहुत आपको मैं बता रहा हूं, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी. मैं आपसे बता रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे. बस ध्यान से सुन लीजिए. मेरा फॉल्ट है कि मैं स्क्रीन पे कुछ शो नहीं कर पाता हूं, मेरी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पे आने लगे सब कुछ. अभी एडिटिंग की थोड़ी इश्यू चल रहा है, बट मैं कोशिश करूंगा. अब आप सुनिए ध्यान से. एक आपका फ्रेंड है ए, एक आपका फ्रेंड है बी. ठीक है, आपका फ्रेंड ए जो है हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है. हर महीने 5,000 रुपए, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो या फिर वो इक्विटी में. हर महीने कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 5,000 रुपए. कब तक कर रहा है? अगले 10 साल तक. ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल है, एंड जिसको आ जाना प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना. मैं टाइम दूंगा आपको. 5,000 के हिसाब से 10 साल तक उसने पर मंथ इन्वेस्ट करा है जी. ठीक है, पर मंथ इन्वेस्ट करा है, एंड इनका टोटल इन्वेस्टमेंट जो निकला वो निकला 6 लाख रुपए. इन्होंने 6 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. अब भाई जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई एक नॉर्मल भी अगर रिटर्न लूं, मैं निफ्टी के भी रिटर्न ले लूंगा, स्टॉक्स की तो छोड़ दीजिए, तो मैं 14 to 15% एवरेज रिटर्न है. लेकिन मैं एक बहुत ही स्लाइडली, बहुत ही आराम से सेफ जोन में जाके केवल 13% के रिटर्न कैलकुलेट करता हूं. आप भी वहां पे क्या करना है, SIP कैलकुलेटर सर्च करना है गूगल पे आपने वीडियो देखने के बाद, एंड वहां पे SIP में 5,000 पर मंथ डालना है, 10 साल टाइम पीरियड सिलेक्ट करना है, एंड फिर आप जो नंबर देखोगे वो मुझे बताना है. ठीक है, जब ऐसा होगा 5,000 रुपए 10 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो हो जाएगी अराउंड 6 लाख रुपीज हो जाएगी. एंड आप इस पे जो रिटर्न्स पाओगे वो रिटर्न्स होंगे ऑलमोस्ट 6 लाख, 6,33,000 एंड अराउंड 400 रुपीज समथिंग. ठीक है, अब ये टोटल आपका अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया 12,33,000. ओके जी, बहुत अच्छी बात है. 12,33,000 रुपए हो गए 10 साल बाद. 6 लाख के डबल हो गया ऑलमोस्ट पैसा आपका. यार बहुत कम बना ना 10 साल में. हाँ जी, बहुत कम बना, बिल्कुल ठीक. मैंने परसेंटेज भी मात्र 13% ही रखा. ये मैंने बहुत ही सेफ जोन रखा है. इससे कम तो मतलब मैं रख ही नहीं सकता था, एंड बहुत ऊपर तक मिल जाता है, 20% भी मिल जाता है 10 साल में, तो मैंने केवल 13% लिया. एंड ट्रस्ट मी, आप जब खुद कर रहे होगे ना तो ये सोच रहे हो 7% में हो जाएगा. मैं कह रहा हूं आप 13 से केवल 14% करोगे ना, आपको जो ये रिटर्न्स का अमाउंट है ये लाखों में चेंज होता हुआ दिखेगा. एंड आप अगर ऐसा करोगे ना तो मैं आपसे कह रहा हूं आपको खुद मोटिवेशन आएगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए. अब एक बात बताइए, आपके फ्रेंड ने, जो ए फ्रेंड है, उन्होंने 12,33,000 कर लिया. उन्होंने सोचा यार मैंने तो 6 लाख ही लगाए थे, 12 साढ़े 12 हो रहे हैं, मैं एक काम करता हूं 10 लाख मार्केट में छोड़ता हूं एंड बाकी का 2,33,000 विड्रॉ कर लेता हूं. अब उन्होंने 2,33,000 क्या करा, विड्रॉ कर लिया जी. बहुत बढ़िया जी, 2,33,000 विड्रॉ कर लिया, एंड अभी उनका मार्केट में 10 लाख का कैपिटल पड़ा है. मात्र 10 लाख का कैपिटल उन्होंने मार्केट में छोड़ा, एंड अगले 20 साल तक उन्होंने ये हिसाब किताब करा. 20 साल तक उन्होंने मार्केट में पड़ा रहने दिया, 20 साल तक, एंड उन्होंने 13% की कैगर से ही पैसा सोचा कि मैं पैसा बनाऊंगा 13% की कैगर से. ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया मार्केट में. चलिए बहुत बढ़िया. अब इनका अमाउंट पता है आपको टोटल कितना हो जाएगा? यही अमाउंट 20 साल छोड़ने के बाद, मतलब उन्होंने जो 6 लाख लगाया था उसमें से 2,33,000 तो निकाल लिया, लेकिन 10 लाख फिर भी बचा, वो मार्केट में छोड़ दिया, एंड 20 साल तक छोड़ दिया. 13% से आप रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो ये रिटर्न बन जाएगा 1,15,00,000 रुपए. ये होती है कंपाउंडिंग की पावर. ध्यान से सुनना, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई. 1,15,00,000 रुपए बन गया ये. 1,15,23,000 एक्चुअल अमाउंट बता रहा हूं मैं. 1 करोड़ 15 लाख
एंड 23,000 रुपीज। ठीक है, अब जो बी फ्रेंड है ना, इन्होंने सोचा मेरे पास टाइम तो 20 साल ही करूंगा मैं मार्केट में इन्वेस्ट, 20 साल, लेकिन ए ने कितना करा, 10 साल भाई, 10 साल लगाया, उसके बाद 20 साल और छोड़ा तो 30 साल करा ए ने। लेकिन इन्होंने सोचा मैं 20 साल करूंगा लेकिन मुझे पैसा इससे ज्यादा बनाना है। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने SIP का अमाउंट कर दिया डबल एंड अपना टाइम फ्रेम भी कर दिया डबल। अब देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखिए, बी ने क्या करा, 10,000 रुपए मंथ की इंस्टॉलमेंट कर दी, SIP कर दी 10,000 रुपए महीने की, एंड इन्होंने 20 साल तक SIP करी। 20 साल तक इन्होंने कितना इन्वेस्ट कर दिया आप सोचोगे, इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया 24 लाख रुपए। इनका अमाउंट जो हो गया इन्वेस्टेड वो हो गया 24 लाख रुपए। ठीक है, इन्होंने 24 लाख इन्वेस्ट करा है एंड इनके रिटर्न्स आए हैं, जो रिटर्न है इनके वो आए 90,55,000, यानी कि पहले वाले से कम रह गए। अब आप ध्यान से सुनिएगा, 90,55,000 इनके रिटर्न्स आए, टोटल अमाउंट हुआ 1,14,55,000 समथिंग, एंड पहले वाले का कितना है, 1,15,00,000, उसमें भी 2.5 वो निकाल चुके हैं बाबूजी, तब भी वो ज्यादा है। अब इससे आपको क्या समझ में आया कि एक तरफ तो आपकी इन्वेस्टमेंट थी केवल और केवल 5,000 रुपए की, लेकिन उन्होंने टाइम 30 साल का दिया। एक तरफ 10,000 की इन्वेस्टमेंट, टाइम कम, तो पैसा सिमिलर रह गया, एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 4 लाख एंड यहां पे 24 लाख। तो आप फर्क समझ सकते हैं, ये केवल और केवल इसलिए था ताकि आप लोग कंपाउंडिंग की पावर समझ सको। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार कैलकुलेटर ओपन करके 1% ना चेंज करके देखना, जैसे 13 से 14 करना, आप अमाउंट देखना कितना चेंज होता है, ये मोटिवेट करेगा आपको। वीडियो काफी बड़ी हो गई है बट मेरे हिसाब से शायद ये आपको मोटिवेट कर पाए चीज लॉन्ग टर्म के लिए। आप ये रोज रोज के प्राइस एक्शन से दूर होके लॉन्ग टर्म सोचें। स्टॉक्स आपके साथ शेयर करता हूं डायरेक्ट, ये जो स्टॉक्स हैं ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंने इसलिए ऐसे उठाए, स्टॉक्स अच्छे हैं, करेक्ट ज्यादा हो गए हैं इसलिए, अदरवाइज इन्हीं फील्ड से मेरे स्टॉक्स दूसरे फेवरेट है, बट ये स्टॉक्स भी अच्छे हैं। पहला विप्रो 739 का 52 वीक हाई के सामने आपको 416 रुपए पे मिल रहा है। स्टॉक अच्छा है लेकिन वीक हो गया एंड मैंने आपको उठा के दिया, बट ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोचोगे ना बड़ा पैसा बनेगा। जुबिलिएंट फूडवर्क 918 का 52 वीक हाई 562 पे ट्रेड कर रहा है। मुथूट फाइनेंस 1721 का 52 वीक हाई 1055 पे ट्रेड कर रहा है। ये ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने आपको पिछले कुछ समय में बहुत बड़ा पैसा बना के दिया, अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ये मौका है मेरे हिसाब से। डीमार्ट 6,000 का 52 वीक हाई 3,800 का करंट मार्केट प्राइस, ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूं। IRCTC यहां देखिए आपका 577 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड 1280 का 52 वीक हाई, तो काफी ज्यादा करेक्टेड मिल रहे हैं आपको, यहां नजर बना के रखिए एंड कुछ ऐसे स्टॉक चुनिए सिंपल जो आपको मात्र 13 से 14% पर एनम का रिटर्न दे सकें एंड अगले 10 से 20-25 साल होल्ड कर ले तो डेफिनेटली आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप बेशक इन्वेस्ट कम करिए, बस टाइम दीजिए मार्केट को। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी एंड पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।